नमस्कार किसान भाइयों, दिवाली तोहफा 21वीं की हस्तांतरण शुरू। 9 करोड़ किसानों को 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र होंगे। यहाँ पर वीडियो में देखिएगा, जो इंतज़ार आपका था वो इंतज़ार ख़त्म हो गया। मैं हर दिन वीडियो बनाया था और हर दिन आपको यही बताया था कि दिवाली के शुभ अवसर पर सरकार जारी करेगी पैसे। स्थान, समय, दिन सब आ गया टाइम के साथ। देखिए, दिनांक है 15 अक्टूबर 2025, समय सुबह 10:30 बजे। दिन है दोस्तों, मैं अखबार आपको फिर से बता देता हूँ, दिन जो है गुरुवार। स्थान एनएनसी कम्प्लेक्स पूसा दिल्ली से जारी किया जाएगा। ये देखिएगा, 15 अक्टूबर सुबह 11 बजे, दिन गुरुवार, सरकार की ओर से जारी किया जाएगा। किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए 42,000 करोड़ रुपए से की अधिक धनराशि किसानों को ऐतिहासिक योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जाएगा। यानी कि ऐतिहासिक तौर पर सरकार की ओर से किसानों के खाते में ये पैसे किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को दिया जाएगा। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको मिल जाएगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको नहीं दिया जाएगा। ज़रा तस्वीरों में देखिए कि हमारे देश के पीएम मोदी जी अपने हाथों से ये रिमोट का बटन उठाए हैं और यहाँ पर अभी रिमोट का बटन दबाएंगे और 12 करोड़ से अधिक किसानों को ये राशि जारी करेंगे। ये हमारे पीएम मोदी जी हैं। कहाँ से जारी होगा पैसा, ये भी यहाँ से बता दिए हैं। हाथों में ब्लैक बोर्ड लेकर किसानों को ये भी जानकारी कर दिए और यहाँ पर उनके कार्यकर्ता लोग भी हैं और वही जानकारी वो भी प्रदान कर रहे हैं कि आखिर किसानों को कहाँ से कहाँ तक दिया जाएगा, कितना पैसा आएगा, कितने लोगों को मिलेगा, पूरी जानकारी यहाँ पर लिखिए। देखिए, 9 करोड़ किसानों को 21,000 करोड़ रुपए, कितना 21,000 करोड़ रुपए सरकार की ओर से जारी किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, दिवाली तोहफा, कौन सा दिवाली तोहफा 21वीं किस्त का हस्तांतरण शुरू हो गया है, यानी कि पैसा आना शुरू हो गया है। अब किसी भी किसान को, किसी भी भाई बहन को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, 21वीं किस्त फिक्स तारीख, 21वीं किस्त का जो तारीख था फिक्स हो गया। मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको सरकार पैसा देगी, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको सरकार पैसा नहीं देगी। ये भी बात अपने जहन में, अपने मन में आप लोग उतार लीजिए और समझ लीजिए। देखिए, 21वीं किस्त का जो पैसा है दिवाली तोहफा है, ये दिवाली का तोहफा है। सरकार किसानों को ये जो राशि दे रही है ये दिवाली का तोहफा है। 9 करोड़ किसानों को साफ शब्दों में यहाँ लिखा गया है, साफ शब्दों में बताया गया है कि ये जो पैसे जितने लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं, इसमें में से 9 करोड़ किसान हैं जिनको दिए जा रहे हैं। ये देखिएगा, 11 करोड़ किसानों को 2025 सुबह 11:30 बजे सरकार की ओर से जारी किया जाने वाला है। ये देखिए, आपके सामने बताया जा रहा है कि 42,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। मैंने जैसा कि आपको बोला था, अगर केवाईसी किए होंगे, आपका नाम लिस्ट में होगा तो आपको सरकार पैसे देगी, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो आपको सरकार पैसे नहीं देगी। चलिए जानते हैं कि आखिर लिस्ट में नाम कैसे पता करना है, साथ ही आखिर आपको अपना नाम कैसे देखना है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। क्योंकि सरकार ने पहले कह दिया है कि जिन किसानों का नाम लिस्ट में होगा, हमारी सरकार उन्हीं किसानों को हस्तांतरण करेगी, हमारी सरकार उन्हीं किसानों को पैसे देगी। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से यही सब जानेंगे और आपको बताएंगे, साथ ही यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं, साथ ही बताते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मैं पीएम किसान योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप लोग के सामने ओपन किया हूँ और यहाँ पर हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसानों को 2,000 आने वाला है। बाकी 4 राज्यों के किसानों को पैसा पहले आ गया है। 4 राज्यों का नाम है पंजाब, पहले नाम आता है, दूसरा नाम आता है जम्मू कश्मीर, तीसरा नाम आता है उत्तराखंड, चौथा नाम आता है हिमाचल प्रदेश। यानी कि यहाँ पर
4 राज्यों के किसानों को मिल गया है। बाकी 24 राज्यों के किसानों को किसी भी क्षण कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी ऐलान कर सकते हैं और कभी भी किसी भी क्षण इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं और इसके बारे में किसानों को जागरूक कर सकते हैं और किसानों को किसान योजना का आर्थिक सहायता दे सकते हैं। देखिएगा, जैसे हम यहाँ पर आते हैं नीचे, तो यहाँ पर पहले बता दिया जाता है द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज्ड द 20 इंस्टॉलमेंट, यानी 2 अगस्त को जारी किया गया था। और 20वीं किस्त का पैसा कब? 2 अगस्त के दिन जारी किया गया था 20वीं किस्त का पैसा। और 2 अगस्त के बाद किसान लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये जो इंतजार करने का समय है किसानों को 2 से ढाई महीना चल रहा है। साथ ही बताया जाता है ई-KYC मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर OTP बेस्ड ई-KYC अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट CSC सेंटर माई बी कंटेक्ट बायोमेट्रिक बेस्ड ई-KYC अवेलेबल। यानी यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि बिना KYC वाले किसी भी किसान की एंट्री नहीं है। अगर कोई किसान सोचता है हम नहीं करेंगे KYC का मतलब क्या है, KYC से क्या होने जाने वाला है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बिना KYC वाले किसी भी किसान की एंट्री नहीं है और बिना KYC वाले किसी भी किसान को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। वो ऐसे किसान जिनको पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है, अगर उन्होंने KYC नहीं कर रखा होगा तो सरकार की ओर से वो साफ कह दिया गया है कि ऐसे किसानों को सरकार पैसे नहीं देगी जिन्होंने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया है, जिन्होंने सरकार के नियमों का माना नहीं है। ऐसे किसान से कहना चाहता हूँ कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया। नीचे आइए, यहाँ पर जब आते हैं तो KYC का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालना है। जैसे आपको 12 अंकों का आधार नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। तो चलिए अब आपको मेन जगह लेकर चलते हैं जहाँ पर हम बात कर रहे थे नाम चेक करने का। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसके आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आने के बाद ही हमसे 5 चीज़ मांगता है। सबसे सर्वप्रथम नाम जो है दोस्तों ये बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका ज़िला क्या है, साथ ही ये बोलता है दोस्तों आपका तहसील क्या है, उसके बाद बोलता है आपका ब्लॉक क्या है, उसके बाद बोलता है आपके गांव का क्या नाम है। यानी कि दोस्तों मैं हर राज्य की चर्चा नहीं कर सकता, बाकी आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको 4 ही चीज़ भरना है, 5 नहीं। अगर आपका ब्लॉक आता है तो आपको ब्लॉक भरना है, अगर आपका तहसील आता है तो आपको तहसील भरना है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं भरना है, क्योंकि कई जगहों का ऐसा है कि ब्लॉक तहसील एक ही जगह पर है। इसकी वजह से सरकार ने इसको हटा दिया है। पहले आपको दोनों भरना पड़ता था, अभी आपको दोनों नहीं भरना पड़ता है। कहीं का ब्लॉक तो कहीं का तहसील, यही ऐसा होता है और आपको अलग अलग चीज़ें ही भरनी पड़ती है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो और आप परेशान हो। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम अपना राज्य चुनेंगे। नीचे आएंगे तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश चुन लेता हूँ। साथ ही यहाँ पर तहसील के आइकन पर नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, नीचे आने के बाद जिला चूसने का ऑप्शन है तो मैं जिला का ऑप्शन पर आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर तहसील भरने का ऑप्शन है, तहसील के ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर ब्लॉक यानी गांव भरने और तहसील भरने का ऑप्शन आता है। मैं तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करके तहसील भर दिया। गांव भरने का ऑप्शन आता है, नीचे की तरफ आता है, गांव भर दिया। गेट रिपोर्ट का मतलब होता है आगे बढ़ जाइए। मैं आगे बढ़ने के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आगे बढ़ के दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा टाइम प्रोसेसिंग करेगा और नाम खुलकर आ गया, जो कि यहाँ पर आप सेम देखिएगा। ये देखिएगा आपके सामने नाम खुलकर आ गया। सेम इसी प्रकार नाम आपका भी खुलकर आपके सामने आ जाएगा और आपको बहुत ही आसानी से अपना नाम पता कर लेना है। क्योंकि दोस्तों मैं एक बात आपको और बता दूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है। सरकार उन्हीं किसानों के खाते में पैसे जारी करती है जो वाकई में सरकार के नियमों का पालन करते हैं। अगर आप सरकार के नियमों का पालन करते हैं तो आप बिंदास रहिए, आपके खाते में सरकार पीएम किसान योजना का पैसा जारी करेगी। 12 करोड़ से अधिक किसानों को पैसे दिए जाते हैं जो कि हर 4 महीने पे सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक KYC नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, क्योंकि सरकार KYC किए वाले किसानों को ही देती है। तो आप लोग KYC कर लीजिए और पीएम किसान योजना का आनंद उठाइए।